एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपनी रंग बिरंगी पतंग लेकर छत पर चला जाता। एक दिन उसे एक अजीब सी चमकती पतंग मिली। जैसे ही उसने उसे उड़ाया, पतंग आसमान में जाते ही चमकने लगी। अचानक पतंग बोली, आरव, मैं जादुई पतंग हूँ। तुम जो चाहोगे मैं पूरा कर सकती हूँ। आरव खुश हो गया। उसने कहा, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए। और देखते ही देखते उसके सामने मिठाइयों का ढेर लग गया। अब आरव हर दिन कुछ न कुछ मांगने लगा, खिलौने, चॉकलेट, गेम्स। लेकिन एक दिन गांव में तेज तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे और लोग डर गए। आरव डर गया और बोला, पतंग, इस तूफान को रोक दो। पतंग ने कहा, मैं सिर्फ उन इच्छाओं को पूरा करती हूँ जो दूसरों की मदद के लिए हों। आरव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, कृपया सबको सुरक्षित कर दो। तुरंत पतंग चमकी और तूफान शांत हो गया। गांव वाले खुश हो गए। अब आरव बदल चुका था। वह हर दिन लोगों की मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद पतंग ने कहा, तुमने सही रास्ता चुन लिया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। और वह आसमान में गायब हो गई। सीख, मोरल, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ खुद के लिए मांगने में। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपनी रंग बिरंगी पतंग लेकर छत पर चला जाता। एक दिन उसे एक अजीब सी चमकती पतंग मिली। जैसे ही उसने उसे उड़ाया, पतंग आसमान में जाते ही चमकने लगी। अचानक पतंग बोली, आरव, मैं जादुई पतंग हूँ। तुम जो चाहोगे मैं पूरा कर सकती हूँ। आरव खुश हो गया। उसने कहा, मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए। और देखते ही देखते उसके सामने मिठाइयों का ढेर लग गया। अब आरव हर दिन कुछ न कुछ मांगने लगा, खिलौने, चॉकलेट, गेम्स। लेकिन एक दिन गांव में तेज तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे और लोग डर गए। आरव डर गया और बोला, पतंग, इस तूफान को रोक दो। पतंग ने कहा, मैं सिर्फ उन इच्छाओं को पूरा करती हूँ जो दूसरों की मदद के लिए हों। आरव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, कृपया सबको सुरक्षित कर दो। तुरंत पतंग चमकी और तूफान शांत हो गया। गांव वाले खुश हो गए। अब आरव बदल चुका था। वह हर दिन लोगों की मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद पतंग ने कहा, तुमने सही रास्ता चुन लिया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। और वह आसमान में गायब हो गई। सीख, मोरल, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ खुद के लिए मांगने में।